दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो गुजरात के गांधीनगर की है। वहाँ पर एक शख्स रहता है जिसका नाम भावेश होता है। बहुत ही सीधा-साधा ईमानदार लड़का था, अपने काम से मतलब रखता था, ना ही कोई गर्लफ्रेंड थी, ना कुछ थी। उसकी शादी होती है नई-नई। शादी के महज़ 4 दिन ही होते हैं कि अचानक वो अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल जा रहा होता है। उसकी पत्नी फ़ोन कर कर बुलाती है उसे, उसकी पत्नी का नाम नीलम होता है कि मुझे लेने आ जाओ। वो जा रहा होता है तो लौटकर वहाँ नहीं पहुँचता, तब उसे ढूँढा जाता है कि वो कहाँ है, तो पता लगता है कि उसका किडनैप हो चुका है और उसकी हत्या की गई है। तो दोस्तों उसकी हत्या किसने की थी, महज़ 4 दिन हुए थे और फिर उसकी पत्नी भी पूछ रही थी कहाँ हो। उसने किसी को लाइव लोकेशन भी सेंड नहीं की थी, उसने सिर्फ़ अपनी पत्नी को ही लाइव लोकेशन सेंड की थी। वो इतना प्यार करती थी उसकी पत्नी कि अपने पति को बोलती है कि तुम कौन से रास्ते से आ रहे हो, मुझे लोकेशन सेंड करो। और फिर वो कहाँ अचानक गायब हो जाता है, ये सब लोग हैरान हो जाते हैं, उसके ससुराल वाले भी ढूँढते हैं। उसी बाइक पर वो उसे लेने जाता है अपने ससुराल से, जो उसे दहेज में मिली थी, जो कि उसकी पत्नी के परिवार ने उसे दी थी। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, बहुत ही आपको एक सीख देने वाली कहानी है। एक माता-पिता को सीख देने वाली कहानी है, एक लड़के को सीख देने वाली कहानी है। आप लोग ज़रूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। और दोस्तों कमेंट कर कर बताना कि आप कहाँ से हो, अपना नाम और जगह का नाम लिखकर भेजना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँगी। मेरी पहले वाली वीडियो में राजस्थान से हैं मेरे सब्सक्राइबर, वो कमेंट करते हैं, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे सपोर्ट भी करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जब भावेश की शादी होती है, भावेश की शादी हो जाती है, वो अचानक अपनी पत्नी को लेने जाता है। जब वो नहीं पहुँचता वहाँ, नहीं पहुँचने के बाद तो उसकी पत्नी जो होती है अपने पिता से कहती है कि इतना टाइम हो गया है, लगभग उसके घर से 40 किलोमीटर का सफ़र था उसके घर से और अब उसके ससुराल तक, उसकी पत्नी के मायके का। तो जब वो नहीं पहुँचता तो उसकी पत्नी अपने पापा से बोलती है कि पापा अभी तक भावेश मुझे लेने नहीं आए हैं और इतना टाइम हो गया है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। तो जो उसके पिता होते हैं, उसके पिता वहाँ से निकलते हैं, उसी रास्ते पर जाते हैं, मतलब कि रास्ते में कहीं तो होगा जब घर से निकल चुका है तो। जब वो जाते हैं तो रास्ते में उनको उसकी बाइक खड़ी हुई मिलती है, जो उन्होंने दहेज में दी थी अपने दामाद को। जब वो मिलती है तो वहाँ आसपास के लोगों से पूछते हैं, जो भी 2-4 लोग होते हैं, कि ये जिसकी बाइक है वो इंसान कहाँ है और वो नज़र नहीं आ रहा है इधर। तो वो लोग बोलते हैं कि यहाँ ये बाइक वाला आगे जा रहा था, उसके पीछे एक कार वाला आया था, कार ने बाइक को टक्कर मारी तो बाइक वाला नीचे गिर गया था। फिर उस कार में से 3-4 लोग निकले, 3 लोग निकले और उन्होंने उसको उठाया और अपनी गाड़ी में डालकर यहाँ से ले गए। तो जो उसके पिता होते हैं वो सोचते हैं कि शायद वो लोग हॉस्पिटल में ले गए होंगे, गलती से टक्कर लग गई होगी, फिर वो उसे हॉस्पिटल में ले गए होंगे। तो वो पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन में ये सारी बात बताते हैं। उसके बाद फिर हॉस्पिटल जाते हैं, पास के ही हॉस्पिटल में पता करते हैं, लेकिन कोई भी केस वहाँ ऐसा नहीं आया होता जिससे कि भावेश का कोई पता चले। अब वो बड़े परेशान होते हैं और फिर पुलिस को भी बोल देते हैं वो कि ऐसे-ऐसे मेरे दामाद नहीं आए हैं घर पर। और अब उन्हें लगता है कि शायद भावेश का किडनैप हो चुका है, क्योंकि अब पुलिस को भी वो बता देते हैं कि जब हॉस्पिटल में नहीं है तो कहाँ है, 3-4 लोगों ने उसका किडनैप कर लिया है। दोस्तों अब पुलिस जाँच पड़ताल में लग जाती है, भावेश की नई-नई शादी हुई थी, पूछताछ में लग जाती है कि किसी से कोई दुश्मनी थी, क्या था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे ये पता लग सके कि भावेश की किसी से दुश्मनी थी। बहुत सीधा-साधा था, ना ही कोई उसकी गर्लफ्रेंड थी, ना ही किसी से उसका प्यार चक्कर वगैरह कुछ था। तो दोस्तों अब तलाश शुरू हो जाती है, भावेश की कॉल डिटेल निकाली जाती है, साथ ही उसकी पत्नी की भी कॉल डिटेल निकाली जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पता चलता और ये भी किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ मतलब गई है। मतलब किसी को उसने बताया हो पहले से, ना ही उसने किसी दोस्त को फ़ोन किया है। भावेश की कॉल डिटेल में पता लगता है सिर्फ़ उसकी पत्नी का ही नंबर होता है, जिसमें पता लगता है कि भावेश ने अपनी पत्नी को बताया है, लास्ट बार उसकी पत्नी से ही बात हुई है। और फिर उसकी पत्नी से बातचीत की जाती है, उसकी पत्नी से जब बातचीत की जाती है, उसके फ़ोन चेक करा जाता है, तो उसके फ़ोन में लाइव लोकेशन सेंड की होती है व्हाट्सएप पर उसने। अब पुलिस का जो शक है वो गहरा हो जाता है कि इसी को ही पता था भावेश कौन से रास्ते से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। अब जब नीलम से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो बहुत जल्दी टूट जाती है, फिर वो सारी सच्चाई बता देती है। वो बताती है कि उसका उसी के ही मामा के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो अपने मामा के लड़के से शादी करना चाहती थी,
दोस्तों जो कि ये बहुत गलत है। मामा का लड़का हमारा भाई लगता है और वो ऐसे ही अपने मामा के लड़के से शादी करना चाहती थी और उसी के ही चलते उसके घर वालों को जब उसकी ये बात पता चल जाती है, थोड़ी बहुत रिश्तेदारी में भी ये खबर फैल जाती है, तो सब जगह बदनामी होने लगती है। तो उसके जो माता पिता होते हैं नीलम के, वो जल्दी से इसकी शादी करने की सोचते हैं और लड़का देखते हैं। तब ये भावेश को पसंद करते हैं और सोचते हैं कि भावेश से इसकी शादी करवा देते हैं। दोस्तों भावेश भी इसको पसंद कर लेता है। भावेश को नहीं पता था कि ये लड़की कैसी है, कि 4 दिन बाद ही उसकी मौत को दावत दे देगी, तो वो उससे शादी कर लेता है। शादी करने के बाद में जो नीलम होती है और शादी की पहली रात ही उसे अपने पास नहीं आने देती, कोई बहाना लगा देती है। 2-3 दिन वो लगातार ऐसे करती हैं, उसे अपने पास तक नहीं आने देती। फिर वो अपने घर आ जाती है तीसरे दिन आने के बाद में। जो चौथा दिन होता है वो उसे लेने जा रहा होता है, तभी वो जिससे प्यार करती थी लगातार उसके टच में थी, फ़ोन पर उससे बातें किया करती थी और उसको बोला करती थी कि अब मैं शादी से तो मना कर नहीं सकती, अब शादी हो गई है, इतनी जल्दी इसको तलाक भी नहीं दे सकती, तो एक काम करते हैं, इसे अपने रास्ते से हटा देते हैं। नीलम अपने प्रेमी से ये बोलती है, जो उसके मामा का लड़का था, उसे ये बोलती है, तो वो भी तैयार हो जाता है। उसका नाम नितिन होता है। वो जब तैयार हो जाता है ये सब करने के लिए, तो वो 3 लोगों को अपने साथ कर लेता है भावेश को रास्ते से हटाने के लिए। तो अब ये प्लान बनाते हैं। नीलम अब भावेश को फ़ोन करती है कि मैं वहाँ से ये मेरे को लेने आ जाओ मायके में। तो वो भावेश उसे बता देता है कि मैं लेने आ रहा हूँ। वो उससे कहती है अपनी लाइव लोकेशन सेंड कर दो मुझे कि कहाँ पर हो, इतना टाइम हो गया तुम्हें। तो वो अपनी लाइव लोकेशन सेंड कर देता है। वो अपने प्रेमी को उधर नितिन को फ़ोन कर बता देती है कि वो इस रास्ते से आ रहा है। वहीं वो 3 लोगों को कार में लेकर और रास्ते से जाता है। उसी रास्ते से साथ ही उसकी आगे बाइक होती है, पीछे से उसको टक्कर मार देता है। जब वो गिर जाता है, गिरने के बाद बेहोश हो जाता है, उसके चोट लग जाती है, उसको अपनी गाड़ी में डालकर ले जाता है। ले जाने के बाद में दूर उसकी हत्या कर देते हैं ये लोग। हत्या करने के बाद में उसको खाई में फेंक देते हैं। सारी बातें पुलिस को बता देती है नीलम। अब पुलिस भी ये सब सुनकर बड़ी हैरान हो जाती है कि एक पत्नी जिसकी नई-नई शादी हुई थी, उसने अपने प्रेमी के लिए ही अपने पति की हत्या कर दी। दोस्तों माँ-बाप ने सोचा था कि अपनी ये गलती किसकी है, नीलम की है या फिर भावेश की है। भावेश की तो कहीं भी गलती नहीं है, उसका तो कुछ ऐसा कोई कहीं से गलत नहीं था, वो बस उसकी यही गलती थी कि उसने नीलम जैसी लड़की से शादी कर ली। ये गलती नीलम की भी है, थोड़ी-सी उसके माँ-बाप की भी है। जब उन्हें पता था उनकी लड़की सही नहीं है, कि वो उससे शादी करना चाहती है, वो शादी करने की मना कर रही है। अपनी गलत लड़की को उन्होंने भावेश के संग शादी करवा दी कि उनकी लड़की सुधर जाएगी, लेकिन उस लड़की ने उसकी ज़िंदगी ही छीन ली उससे। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। क्या उसके माँ-बाप को उसकी शादी करवानी चाहिए थी भावेश से या फिर नहीं करवानी चाहिए थी? आप लोग कमेंट कर बताना, क्योंकि मुझे यही लगता है कि शायद उसके माता-पिता की भी गलती थी, जो अपनी बेटी को नहीं समझा पाए और फिर किसी भी लड़के की ज़िंदगी ख़राब करना ऐसा सही नहीं है। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।